आता है मेरे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है डेवलपमेंट, वहां पर मेरे पास एक टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिस तरीके से हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, सेम उसी तरीके से हमारा एक और रिपोर्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, सिर्फ इनकम के बेसिस पर नहीं, पूरा ओवरऑल कंपोजिट परफॉर्मेंस के हिसाब से कंट्रीज को रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेरा क्या होता है, ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ कौन पब्लिश करता है। सबसे पहले हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस इंडेक्स को या फिर इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा होता है। ठीक है, द थ्री कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसके तीन मेनली कंपोनेंट होते हैं जिसके बेसिस पर हमारे जो कंट्रीज है उनको रैंक किया जाता है। ठीक है, पहला जो होता है मेरे पास होता है हेल्थ। अब हेल्थ जो है वो किस चीज से मेजर किया जाता है, वो किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके बेसिस पर हमारा हेल्थ को मेजर किया जाता है। सेकंड आता है मेरे पास एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको मेजर किया जाता है बाय मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो के बेसिस पर हम एजुकेशन को देख रहे होते हैं और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग पर हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा जो मेरे पास आता है वो होता है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा होता है पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम क्यों लिया, क्योंकि ये हमें बताता है कि कंट्री के जो लोग हैं उसकी परचेसिंग पावर कितनी होगी। ठीक है, परचेसिंग पावर जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, है ना, उतनी अच्छी चीजें जो है हम खरीद पाएंगे, हमारे जो भी विशेष है वो पूरी कर पाएंगे। ठीक है, तो इन तीन चीजों के बेसिस पर हमारा ये जो रिपोर्ट है वो बनता है। और ये जो रिपोर्ट है वो मेनली किस चीज के लिए बनाते हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से एक कंट्री को रैंक कर पाए, ना कि सिर्फ हमारी इनकम के बेसिस पे। ठीक है, इट फोकसेस ऑन थ्री बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग रेदर देन जस्ट मनी। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ओवरऑल वेलबींग के बेसिस पर हमें कंट्रीज को रैंक करता है, ना कि सिर्फ मनी के बेसिस पर। ठीक है, अब ये जो हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया की रैंक 2020 में कितनी थी, 2020 में हमारी कंट्री की रैंक थी 130। ठीक है, और 2021 में हमारी रैंक जो हो गई वो हो गई 132। मतलब हमारी रैंक जो है वो पहले से कम हुई है ना, पहले से कम हुई है। तो ये चीज जो है वो हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी बेसिस पर हमारा जो रैंक है वो है हमारा 132। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये क्यों बनाते हैं, ये हमारा बनाते हैं इसलिए क्योंकि हम देख सके कि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हो रहा है। हमारा कंपोजिट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये जो रिपोर्ट है वो कंट्रीज को रैंक कर रही होती है।